जल सिंचन इस मंत्र को समझ रहे हैं। जल सिंचन जो देवः सवितः प्रसूय, इस मंत्र से क्या करते हैं, कुंड के चारों ओर जल सिंचन, जल का छिड़काव किया जाता है। जल क्या है, शांति का प्रतीक है। इसका एक आशय ये भी है कि यदि व्यक्ति के अंदर क्रोध बढ़ जाए तो क्रोध को शांत करने के लिए जल की भी एक अहम भूमिका रहती है। तो हमें अपने क्रोध को काबू में करें, इस आशय से भी जल का छिड़काव होता है। और छोटे छोटे जीव जंतु, छोटे छोटे चींटी आदि भी प्रवेश न करें, इसकी सुरक्षा के लिए भी चारों ओर जल छिड़कते हैं। इस मंत्र में विशेषता ये है, यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम प्रसूव, अर्थात कहा गया कि शुभ कर्म करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। और जो शुभ कर्म करते हैं, अच्छे कार्य को करते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाओ। शुभ कर्म अशुभ कर्म, व्यक्ति के अंदर अच्छे कार्य यदि वह प्रयत्न और कोशिश करता है तो आता है, और अशुभ कार्य अपने आप पनप जाता है। लोगों में ये धारणा है, व्यक्ति को जो है एक वक्ता को बोलने का, उपदेश देने का, कथा करने का चस्का है और श्रोता को सुनने का है, और उसके आचरण में लाने का जो है कोई भी जो है सामर्थ्य नहीं रखते, ऐसा लोगों में धारणा है। किंतु जीवन में विचारों का गहन प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी के साथ साथ एक विचारशील व्यक्ति भी कहलाता है। तो इसीलिए यदि बार बार अच्छी बातों को वह सुनते जाता है, सुनने की कोशिश करता है, तो उसके विचारों पर, मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो जीवन में विचारों का भी प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार कोई कार्यक्रम में यदि एक कवि आकर के अपने कविता का पाठ करने लग जाता है, कविता में वह यदि वीर रस का पाठ करता है, तो सुनने वाले श्रोता के अंदर उनकी भुजाएं फड़कने लग जाती है। यदि कवि जो है करुणा व वात्सल्य रस का पाठ करने लग जाता है कविता का, तो श्रोता के अंदर जो है अश्रु की धारा बहने लग जाती है, करुणा भाव उत्पन्न हो जाता है। तो श्रोता सुन के भी जो है उसे अपने अंदर विचार में लाने की कोशिश करते हैं। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जो जीवन में विचारों का प्रभाव पड़ा है। जैसे कथा आती है इतिहास का, ध्यान से सुनेंगे। एक बार जो है राजा जयपुर के नरेश मानसिंह काबुल जीतने के लिए प्रस्थान करते हैं। साथ में उनके अनेक सिपाही भी रहते हैं। किंतु जब काबुल जीतने जाते हैं तो मार्ग में एक बहुत बड़ा नदी पार करना होता है। उस नदी को देख करके वे भयभीत हो जाते हैं। नदी में तेज वेगवती जल की धारा बह रही थी। कहते हैं कि वे पार करें तो कैसे पार करें। उस नदी के पास ही वे पड़ाव डाल करके रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि यदि हमें नदी उतर कर काबुल के प्रस्थान करेंगे तो परिणाम ये होगा कि बहुत सारे जो है सैनिक जो है नदी में बह जाएंगे और विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, और वापिस भी नहीं लौट सकते, क्योंकि घर से जो है काबुल विजय की प्रतिज्ञा करके ही निकले थे। तो इस परिस्थिति में कहते हैं कि उन्होंने अपने माताजी को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि माताजी, आपका बेटा काबुल जीतने का प्रतिज्ञा लेकर के घर से निकला था, किंतु लगता है यह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक नदी है और जिसमें बहुत तेज पानी की धारा
नदी को पार करने के लिए कूद पड़ते हैं। नदी को जब पार करते हैं तो कुछ लोग तो बह जाते हैं, किंतु अधिकतर जो है पार कर जाते हैं और आगे जा करके काबुल पर जो है काबुल पर विजय प्राप्त करके लौटते हैं। तो व्यक्ति के अंदर यदि उत्साह भरे शुभ कर्म करने के लिए तो वह उसको करने में सफल हो जाता है। तत्पश्चात दूसरी बार उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में ठान लेते हैं। जब लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्प करते हैं तो उनका विश्वास पात्र कवि कहता है कि आपको जो है लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लंका जो है अपने पूर्वजों का धरोहर है और हमारे पूर्वज जो है जिसको विजय प्राप्त किए थे वो उन्हें जो है लौटा दिए थे। क्योंकि आप लोग रामायण काल में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त तो किए, किंतु उन्होंने लंका को अपने अधिकार में नहीं किया, अपितु उसे किसे दे दिया? विभीषण को जो है उत्तराधिकारी बना दिया। तो उन्होंने कहा कि मान महीपति मान दान किन किन लिए और रघुवर यह दान विप्र विभीषण जाने के। जो है महाराज राम ने लंका पर विजय तो प्राप्त किया, किंतु दान के रूप में किसे दे दिया? विभीषण को दे दिया। और हम उसी राम के इस प्रकार के वंशज हैं जो दान का दिया हुआ वस्तु को फिर हम छीनना चाहते हैं। तो इसे उनके सुझाव को सुन करके उनके मन में जो है जो जीतने की जो इच्छा थी, जो आशा थी, वे जो है उसे वह निष्फल कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है शुभ कर्म करने के लिए व्यक्ति यदि कोई अच्छे व्यक्ति यदि प्रेरणा देते हैं तो व्यक्ति के अंदर जो है विचारों का प्रभाव पड़ता है। किंतु उपदेश इतरथा अंध परंपरा, सांख्य दर्शन में कहा कि यदि उपदेश देने वाला यदि कोई व्यक्ति यदि मूर्ख है, जिस प्रकार एक अंधे को रास्ता दिखाने वाला अंधा ही मिल जाए तो वह अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाता है। तो उपदेश देने वाला यदि वक्ता यदि अपने जीवन में उसको आचरण में लाता है, धारण करता है, तो उनके विचारों का प्रभाव श्रोता पर जो है निश्चय ही पड़ता है। हमें ये जानना चाहिए कि हम जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उसका हम पालन कितना कर रहे हैं, उसकी मात्रा कितनी कैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार उदाहरण के लिए यदि हमें 1 लीटर पानी में यदि हमें 250 ग्राम यदि चीनी घोलते हैं तो पानी कैसी होगी बताइए? मीठा। पानी कैसे होगा? मीठा होगा। यदि हम 10 लीटर पानी में यदि 250 ग्राम यदि चीनी घोलेंगे तो पानी मीठा होगा? नहीं होगा पानी मीठा। तो ठीक उसी प्रकार यदि अच्छे विचारों को यदि हम आदान प्रदान करते रहेंगे, यदि कोई अच्छे बातों को बता रहा है, यदि कोई अच्छा वक्ता यदि कोई अच्छे विषय पर यदि कोई बता रहा है, कथा कर रहा है, उपदेश दे रहा है, तो उस विषय को हमें कैसी करनी चाहिए? उस विषय पर जो है गहन विचार करना चाहिए। उपदेश सुनने के बाद, विद्या अध्ययन पढ़ने के बाद, किसी भी चीज को ज्ञान अर्जित करने के बाद उसका जो है निरंतरता होनी चाहिए, तभी जो है जीवन सफल होता है। यदि हमें कहीं किसी बातों को सुनते हैं और सुन करके यदि अपने जीवन में धारण नहीं करते तो हमारा सुनना भी क्या है? निरर्थक है। यदि हमें कहीं किसी अच्छे बातों को सुनते हैं और फिर सुनने के बाद यदि आपस में सखियों में चर्चा करते हैं, फिर उसी विषयों का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है विचारों का जीवन में क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है शुभ कर्म करने के लिए जो है प्रेरणा करनी चाहिए और जो शुभ कर्म करते हैं उनकी उत्साह को भी बढ़ानी चाहिए। मार्ग तो अधिक कठिन है क्योंकि दुष्प्रभाव का और जो है बुरी बातों का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है, किंतु अच्छी बातों का
यदि व्यक्ति कोशिश करता है, जीवन में ठान लेता है, मन में संकल्प कर लेता है, तो वह निश्चित रूप से अच्छे मार्ग पर चल ही जाता है। तो व्यक्ति को अच्छे मार्ग में चलने के लिए जो है एक अंदर से संकल्प और उत्साहित होना भी चाहिए। और हमें जो है अपने जीवन में मीठे वाणी का प्रयोग करना चाहिए। वाणी में माधुर्यता होनी चाहिए। इस मंत्र का एक आशय ये भी है कि हमारी बोली में मधुरता होनी चाहिए, कटु शब्द का प्रयोग न हो। व्यक्ति कभी कभी सत्य बातों को भी जो है यदि सुनता है तो वह कटु वाक्य यदि हो तो उसे दुख अनुभव होता है। तो हम वाणी में जो है किसी के बुराई को भी हम छुड़ा रहे हैं, हटा रहे हैं, तो हमें जो है मीठी वाणी और अपनी जो है मधुरता से उसको जो है हमें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वाणी में हमारी क्या होनी चाहिए? मधुरता होनी चाहिए। तो इस मंत्र का विशेष अर्थ ये है कि हमें परमपिता परमात्मा हमेशा शुभ कर्म करने की प्रेरणा करें और शुभ कर्म करने वाले को, अच्छे कार्य करने वाले को उसकी जो है निरंतर जो है उत्साह बढ़ाना चाहिए और हमें हमेशा जो है मीठी वाणी बोलनी चाहिए, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है। आगे की चर्चा हम